Hello बच्चों, let's read this question. The question say that what will be the sequence of complementary strand of DNA if the one strand of DNA has the sequence of TA, TG, A, C, TG. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से पहचानना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट लगेगा डीएनए। बच्चों डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए के अंदर बच्चों जो बेस प्रेजेंट होता है, बेस, वो बेस टू टाइप्स का होता है। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। अब जो प्यूरिन होता है बच्चों, ये दो टाइप्स का होता है, एडेनिन, ग्वानिन। और जो पिरिमिडिन होता है बच्चों, ये थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये होता है। अब जो डीएनए में बेस प्रेजेंट होता है बच्चों, डीएनए में कौन बेस प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये प्रेजेंट होते हैं। जो यूरेसिल होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। किसमें? आरएनए में। अब डीएनए बच्चों डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसमें दो प्राइम होते हैं हमारे। एक हमारा होता है 5 प्राइम टू 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, जिसमें यहाँ पर एक स्टैंडर्ड का एक स्ट्रैंड यहाँ पे दे दिया है TA, TG, A, C, TG। तो 5 से 3 प्राइम। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 3 से 5 प्राइम में होगा। तो उसका क्या कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा बच्चों? AT, AC, TG, AC, और यहाँ पे 5 प्राइम लगा देंगे बच्चों, ये हो जाएगा। बच्चों जो होता क्या है, जो हमारा एडेनिन होता है दरअसल वो थायमिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या करता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये इनका सीक्वेंस यहाँ पे बन के आएगा। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा गया? ATACA कर दिया, जबकि यहाँ पे CT है तो ये गलत है। बी में क्या है? ACG, ये भी गलत है। सी में ATACT, फिर उसके बाद GAC दिया बच्चों, ये सी सही है, डी भी गलत है। तो फाइनल आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।